हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 नचिकेता के बारे में पढ़ेंगे कि नचिकेता कौन था, क्या था, नहीं था, इस कहानी में क्या है, नया है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तभी लाइक करें, वरना ना करें। अब देखिए, आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि बासरबा हुए। आज से सहस्रों मतलब सालों बाद, बहुत से सालों बाद महर्षि बासरबा हुए थे। महर्षि बासरबा का अधिकांशतः समय जब तब में बीता करता था। उनके एक पुत्र का नाम था नचिकेता। उनके पुत्र का क्या नाम था? नचिकेता। महर्षि बासरबा के इकलौते पुत्र का क्या नाम था? नचिकेता। आप ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, महर्षि बासरबा के इकलौते पुत्र का क्या नाम था? नचिकेता। नचिकेता पितृभक्त था। पितृभक्त मतलब हुआ पिता की भक्ति करने वाला। पिता की भक्ति करने वाले को पितृभक्ति कहते हैं। अब उसमें दृढ़ता, सत्य, धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। तेज मतलब कि देखने में जैसे भगवान बुद्ध से तेज टपकता था, ठीक उसी तरह इससे भी तेज टपकता था। अब वह सहिष्णु था। वो क्या था? सहिष्णु था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उसके अगाध स्नेह करते थे। मतलब वो सहिष्णु थे, पिता की हमेशा बात करते थे, पिता की पूजा करते थे, तो उसके पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। क्या कहते हैं? बहुत प्रेम। स्नेह मतलब होता है प्रेम करना। इसी तरह नचिकेता पिता के प्राणों से प्यारा बन गया था। अब देखिए, नचिकेता जो था वो अपने पिता के प्राणों से ज़्यादा प्यारा हो गया था। नचिकेता मतलब कि किसी पिता का अगर एक ही बेटा है तो उसे प्राणों से ज़्यादा प्यार करता है। तो नचिकेता के जो पिता है महर्षि बासरबा, वो भी अपने बेटे से क्या करते हैं? अगाध प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? अगाध प्रेम। अब सुनिए आगे। एक बार बासरबा की इच्छा हुई सर्वमेघ यज्ञ कराने की। किसकी इच्छा हुई? सर्वमेघ यज्ञ कराने की इच्छा हुई। यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने की फल की प्राप्ति होती है। मतलब कि ऐसा यज्ञ कराएंगे जिसमें सब कुछ दान दे देंगे, तब जाके फल की प्राप्ति होगी। इस बात को महर्षि बासरबा अच्छी तरह जानते थे। यह बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। कैसा बालक था वो? नचिकेता एक साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। अब देखिए, ये तो साधु प्रवृत्ति का था। जब इसको पता चला कि मेरा पिताजी जो है, मेरा पिताजी क्या करेंगे? मेरे पिताजी सर्वमेघ यज्ञ करेंगे और अपना सब कुछ दान देंगे। सब कुछ क्या देंगे? सब कुछ दान देंगे। तो नचिकेता बहुत खुश हुआ। नचिकेता बहुत क्या हुआ? खुश हुआ। अब देखिए, नचिकेता जब बहुत खुश हुआ तब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे कहता है कि यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चय की गई। यज्ञ के लिए क्या की गई? शुभ तिथि निश्चय की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। मतलब कि तिथि एक निश्चित की गई और शुभारंभ हो गया सर्वमेघ यज्ञ का। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। मतलब बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए। अब नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। मतलब कि जितने भी क्रिया होता है, सारी क्रिया को क्या क्या ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती है। यथा समय मतलब समय समय पर पूर्ण होती है। अंत में सिद्ध हस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर, आप यहाँ देख सकते हैं, नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। अब यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बासरबा को अपना सब कुछ दान में देना था। अब सुनिए, यज्ञ की तो समाप्ति हो गई, अब महर्षि बासरबा अपना सब कुछ क्या देता? दान में देता। अब ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूरी आशा थी। अब ब्राह्मण सोचे कि इतना अमीर आदमी है महर्षि बासरबा, बहुत अच्छा दान देगा। सब बहुत खुश थे, सब बहुत कहते हैं खुश, और आशा भी बहुत अच्छा था। अब देखिए, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बासरबा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार किए। मतलब अग्नि देवता जो है उसको क्या किए? नमस्कार किए। अब देखिए आगे, वे अपने गौशाला की ओर बढ़े। गौशाला मतलब जहाँ पे गाय रखे जाते हैं उसको गौशाला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। अब सुनिए आगे, गौशाले की ओर बढ़े। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गाय थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनके मन में लोभ भर गया। उनके मन में क्या भर गया? उनके मन में लोभ भर गया। अब देखिए, जब लोभ भर गया तो लोभ बहुत बड़ा पाप होता है। लोभ कभी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। देखिए, गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। देखिए कितना गलत काम कर रहे हैं। जहाँ सब कुछ दान में देने की बात कर रहे थे, वहाँ पे क्या दे रहे? कमजोर, बूढ़ी और ना दूध देने वाली गाय को दे रहे हैं। बताइए, ये महर्षि बासरबा गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत गलत कर रहे हैं। अब देखिए आगे, ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा नहीं थी। स्वप्न मतलब सपना में। अब बताइए, महर्षि सोचते थे सपना में भी ये महर्षि बासरबा जो है ना ऐसा दान नहीं देंगे, लेकिन वो ऐसा दान दे रहे हैं। अब देखिए, महर्षि बासरबा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए। कौन दुखी हुए? ब्राह्मण दुखी हुए। कौन दुखी हुए? ब्राह्मण दुखी हुए। अब देखिए, कुछ
कह नहीं सके। नचिकेता भी यह सब कुछ देखकर उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। अब देखिए नचिकेता को जब ये सब पता चला और वो देखा तो बहुत दुख हो गए। बताइए हमारे पिताजी ऐसे काय करते हैं, वो सोचे थे कि हम सब कुछ दान देंगे और बूढ़ी कमजोर ना दूध देने वाली गाय को दान में दे रहे हैं। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें ना देकर बूढ़ी वो कमजोर गाय को ही दे रहे हैं। अब देखिए बेटा बाप से जुबान लगा है, क्यों ना लगाए? बाप अगर गलत करेगा, पिता अगर उसका गलत करेगा तो बेटा काहे ना बोले? बोलेगा, जरूर बोलेगा। कमजोर करता तो वही बात नचिकेता देखिए साधु प्रवृत्ति का लड़का था, समझे? ये अपने पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी इसके गलत करे तो पिताजी को कह रहे हैं, समझे? कि महर्षि बासरवा पुत्र की ओर देखकर तनी मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं, वैसे ही गायों को दान करते रहे। अब देखो पिताजी को कहा, लेकिन पिताजी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। पिताजी थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा हंसे और बेटे की तरफ का कोई बात नहीं, ऐसे ही दान दिया जाता है। अब देखिए आगे सुनिए। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त होगी। देखिए नचिकेता छोटा सा लड़का है, समझे? उसकी सहन शक्ति खत्म होगी क्योंकि उसके बाद उसके पिताजी नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब बेटा कह रहा है, अब आप पिताजी नज़रअंदाज करेंगे तो दुखी तो होबे करेंगे। उसने निडरता पूर्वक पिताजी से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, आप मुझे किसे दान में देंगे? मतलब कहता कि गुस्से में कहता कि नचिकेता अपने पिता से, पिताजी आपका तो सबसे बड़ा प्रिय वस्तु मैं हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे? बोलिए किसे दान देंगे? इतने सुनते ही महर्षि बासरवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। मुस्कान मतलब हंस रहा था, चेहरा की मुस्कान गायब हो गई। लुप्त मतलब गायब होना। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। उसका स्थान क्या ले लिया? क्रोध ने ले लिया। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान दूंगा, दे दूंगा। देखिए 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 सुनिए, बहुत बड़ा बात कर दिया। नचिकेता का जो पिताजी महर्षि बासरवा था गुस्सा में आ गया था, आग बबूला हो गया और अपने बेटे को कह दिया कि मैं तुझे यमराज को दान दे दूंगा। किसको दान दे दूंगा? यमराज को दान दे दूंगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। नचिकेता का मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ कि स्वीकार कर लिया। पिताजी नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा। बताइए पिता की आज्ञा के लिए पुत्र जो है उसका नचिकेता यमराज के पास चला जाएगा। पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मण को दान में अवश्य दे दें, इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल हो जाएगा, मतलब असफल हो जाएगा। देखिए नचिकेता कहता कि मैं यमराज के पास चला जाता हूँ, लेकिन आप इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए ये बढ़िया बढ़िया गाय, जो बढ़िया बढ़िया गाय हैं, इसको दान में दे दीजिए, वरना ये यज्ञ सर्वमेघ यज्ञ निष्फल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? निष्फल हो जाएंगे। अब देखिए महर्षि बासरवा के मुख से क्रोध में निकला हुआ छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए या तुझे? तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। बाकी मैं क्या कर लूँगा? स्वयं देख लूँगा। अब सुनिए, अभी कथा है कि नचिकेता के पिता कहते, कौन कहते? नचिकेता के पिता कहते कि तू यमराज के पास जो, यह कि मुझे चिंता होना चाहिए, तुझे चिंता नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगा कहता कि अब दूसरे वाक्य में कहाँ भाग गया वो? अब देखिएगा, महर्षि बासरवा के मुख पे क्रोध सा निकल गया, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यह कि मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं, तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। महर्षि बासरवा क्रोधावेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र था। नचिकेता उसका कौन सा पुत्र था? इकलौता पुत्र था। पिता की ओर मिला हुआ आदेश उस पितृभक्ति बालक के लिए ब्रह्म वाक्य था। ब्रह्म वाक्य मतलब जो कभी बदल नहीं सकता, ऐसा वाक्य था। उधर दृढ़ निश्चयी नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उसने पिताजी की चरणों को स्पर्श किया और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। अब देखिए नचिकेता कितना साहस वाला लड़का है। उसने पिता को क्या किया? पिता को प्रणाम किया और यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। यमराज के पास जाने की क्या मांगी? अनुमति। अब देखिए महर्षि बासरवा के होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह कह दिया कि वे दृढ़ निश्चयी को अच्छी तरह जानते थे कि इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। मतलब कि उसको पिता को विश्वास था कि हमने अपने पुत्र नचिकेता को जो कह दिया वो तो करवे करेगा, क्योंकि ये लड़का पितृभक्ति है, ये यमराज के बिना जाए बिना तो मानेगा नहीं, अब तो ये जेबे करेगा। अब देखेंगे फिर भी पिता का इसने उम्र है, मतलब प्यार उभर आया, मतलब कि बेटे के प्रति इकलौता बेटा था तो प्यार तो अभी करेगा। उन्होंने पूछा, वत्स, वत्स मतलब शिष्य, यमराज से परिचित हो? वत्स मतलब यमराज से परिचित हो। वत्स मतलब देखिए अब बेटा ही होता है, शिष्य होता है वत्स। देखिए आगे, हाँ पिताजी वे मृत्यु के देवता हैं। हाँ पिताजी वे क्या है? यमराज किसके देवता हैं? मृत्यु के देवता हैं।
सहज स्वर में कहा, सहज मतलब कि नम्रता पूर्वक कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो। महर्षि वासरवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। ये बात किसने कहा? ये बात कहा किसने? महर्षि वासरवा अपने पुत्र को कहा कि बेटा सुन बेटा रे, यमराज के मुख में जाकर कोई आज तक नहीं लौटा, तू बस मत जा। अब सुनिए, जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। पिता की आज्ञा मेरे लिए कैसा है? सर्वोपरि है। इस वाक्य को ध्यान रखिएगा। उसी ने मुझे निडर बना दिया है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी के साथ पहुंच सकता हूं। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है कि जुठलाया नहीं जा सकता। मतलब मृत्यु एक ना एक दिन तो सबको आना ही है, आज पिता की आज्ञा के वजह से हो या जैसा भी हो। अगर देखिए एक ना एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था, अच्छा तर्क था। उसके ज्ञान पर महर्षि वासरवा को हर्ष भी हुआ और बिछो पर शोक भी हुआ। बिछो में बिछुड़ने पर शोक मतलब हुआ, दुखी हुआ। वे पश्चाताप करते हुए बोले, वत्स मैंने तो करोधावास में ऐसा कह दिया, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। यमराज कहाँ पे रहते हैं? यमपुरी में। यमराज कहाँ पे रहते हैं बाबू रे? यमपुरी में रहते हैं। अब देखो, अब मैं किसी कीमत पर तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। पिता कह रहा कि आओ हम थोड़ा यमपुरी पर जाने नहीं देंगे। हम तो कुछ सामने बोले, लेकिन तू तो मेरा इकलौता बेटा है, हम तुम्हें कैसे जाने देंगे। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक होगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि गुस्से में लिया गया सारा निर्णय सही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे निर्णय गलत हो जाता है। जब भी आप गुस्से में आए, तो अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, मेरा जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा हूँ। बस इतना कहिए और अपने दिल को शांत करिए, माइंड को शांत करिए, गुस्सा को शांत करिए। अब देखिए, मैंने आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया, अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए, इसी में मेरा कल्याण होगा। मतलब कि नचिकेता का कल्याण किस में होगा? यमराज के पास जाने के बाद ही होगा। अब देखिए, नचिकेता की वाणी ने महर्षि वासरवा को निरुत्तर कर दिया, बिना उत्तर का कर दिया। उनका सौम्य चेहरा कुम्हाल गया, उनके मस्तिष्क पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। नचिकेता को यह वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिता आपके सम्यक यज्ञ की सफलता भी मेरी यमलोक की यात्रा से ही होगी। पिता का कर्म करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। मतलब पिता का कर्म को पालन करना, पिता की आज्ञा को पालन करना हर पुत्र का क्या होता है? धर्म होता है, उसका पालन करना अवश्य होता है। नचिकेता की ज्ञान भरी बातें को आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। उन्होंने अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से पूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई कर दी। मतलब रोते हुए पिता बेटे की पुत्र की क्या कर दी? विदाई कर दी कि बेटा आप जाइए, बेटा आप जाइए। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा, उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लगे। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उसे यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उसके मुख्य द्वार पर उन्हें नचिकेता प्रतीक्षा करना पड़ा। यह प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। अब देखिए, नचिकेता यमपुरी चला गया, यमलोक के द्वार पर चला गया, यमपुरी के द्वार पर चला गया, लेकिन वहाँ यमराज ही नहीं था। यमराज किसी काम से किसी और को लेने के लिए गए थे। 3 दिन बीत गया, 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए यमराज के यमपुरी में इंतजार करता रहा। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसने परिचय जानने का उद्देश्य पूछा, तो तुम कौन हो? अब पूछता कि मतलब कि यमराज आए तो इससे पूछते नचिकेता से, हे आप कौन है, आप बताने का प्रयास करिए। नचिकेता ने नमस्कार करके विनम्र स्वर में कहा, नमस्कार करके विनम्र मतलब कि साधारण वाक्य में कहा, सिंपल वाक्य में कहा, मतलब कि विनम्र नम्र भाव से कहा कि देव, मैं महर्षि वासरवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। एकमात्र पुत्र कौन हो? नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? पूछते हैं यमराज थी नचिकेता, ऋषि कुमार आपको यहाँ आने का क्या कारण है, आप यहाँ काहे आए? यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में बोला, देव, मेरे पिताश्री ने सर्वमेघ यज्ञ किया, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हारा यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? कहता, तुम छोटा बच्चा हो, यमराज के पास यमपुरी आने में आपको भय नहीं लगा? अब देखिए नचिकेता क्या कहता है।
नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, देव भय कैसा, मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। अब नचिकेता की दृष्टि में सबसे बड़ा वरदान कौन है? मृत्यु है। जब इंसान की देह उसका साथ देना छोड़ देती है तब वो मृत्यु उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता हूँ। मैंने तो सदैव उसे वरदान के रूप में स्वीकार किया है। यहाँ बात समझने वाली बात है कि ये जो मृत्यु है, मृत्यु से भय नहीं लगना चाहिए, मृत्यु को वरदान समझना चाहिए। एक ना एक दिन सबको मरना तय है। आज मरे, कल मरे, परसों मरे, कभी ना कभी तो मरना तय ही है। तो आज ही मर जाते हैं, आज ही आ जाते हैं, ऐसा नचिकेता ने कहा। हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा, समझे ना। अब देखिए, बालक नचिकेता के बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतना अल्प अवस्था मतलब छोटा सा अवस्था में इतना गुणवान होना किसी बिरला का ही है। इसीलिए यमराज को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि बालक ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। मतलब कि यमराज पूछता है कि नचिकेता तुम 3 वर्ष से मतलब सॉरी 3 दिन से भूखे प्यासे हमारे द्वार पे हो, तुम्हें भय नहीं लगा, भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा? अब देखिए नचिकेता क्या कहता है। यमराज ने उसके अतिथि का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। खा पीकर क्या विश्राम करने के लिए कहा। अब देखिए, यमराज ने उसके अतिथि का पूरा प्रबंध कर दिया। बालक नचिकेता ने यमराज का अतिथि स्वीकार कर लिया। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो उसे यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान और पितृभक्ति और कर्मनिष्ठ से बहुत प्रसन्न है। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। यमराज ने नचिकेता को कितने वर मांगने को कहा? 3 वर। कितने वर मांगने को कहा? 3 वर। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ, नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा। फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? अब देखिए, कहता मैं तो दक्षिणा स्वरूप हूँ, मैं आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? अब देखिए आगे वर क्या क्या मांगता है, मांगेगा वर। अब सुनिए, कहता है कि बालक नचिकेता की न्यायसंगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला तो वर यह दीजिए कि मेरे पिताजी क्रोध शांत हो और सर्वमेघ यज्ञ प्राप्त हो जाए, सफलता का प्राप्त हो जाए। देखिए, पहला वर मांगता है मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो और इसके द्वारा सर्वमेघ यज्ञ कराया गया क्या हो? सफल हो। अब आगे देखिए, तथास्तु, यमराज कहता है तथास्तु, यमराज के मुख से निकला। और दूसरा वर मांगो। तथास्तु मतलब वो आप जो मांगे वो पूरा हो गया। आप रामायण महाभारत देखिएगा ना, कोई वरदान मांगेगा ना तो कहेगा तथास्तु वत्स, जो मांगता है आपको पूर्ण होता है और हो भी जाता है। नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न ना हो मुझे वो विद्या प्राप्त हो। मतलब कि ऐसा विद्या दीजिए जिससे हमें भय उत्पन्न ना हो। ये दूसरा वर मांगा। फिर कहता यमराज तथास्तु, यमराज ने कहा और तीसरा वर मांगो। फिर तथास्तु का, अब तीसरा वर मांगो। तीसरा वर क्या मांगता है? नचिकेता बोला, देव, आप सर्व ज्ञाता है, मतलब सब कुछ जानते हैं, आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए। ये आत्मा का रहस्य क्या होता है? इतना सोचकर यमराज सोच में पड़ गए। इतना सुनकर यमराज किस में पड़ गए? सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो, आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों के बस की बात तो नहीं है। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। अब देखिए, कहता है कि तुम कोई और तीसरा वर मांग सकते हो। अब देखिए आगे समझिए, आगे कहता कि देव, मुझे तो आत्मा की रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कोई जानना शेष नहीं है। विवश होकर यमराज ने उसे आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा। अब नचिकेता के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी पर लौटा। पिता बासरवा ने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में उमड़ गया। किसमें रूप गया? आत्मज्ञानी के रूप में उमर गया, मतलब सब जानने लगा, अमर हो गया। अब देखिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ क्या होता है, समझे ना। अब देखिए, सहर्षों मतलब होता है हजारों, सहर्षों मतलब क्या होता है? हजारों वर्ष बीत गए। अब देखिए, दृढ़ता मतलब होता है मजबूती, आघात मतलब अथाह, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, निष्फल मतलब व्यर्थ, निष्ठा मतलब श्रद्धा एवं भक्ति, सहिष्णु मतलब सहनशील, पितरी मतलब पिता की भक्ति करने वाला, स्वप्न मतलब सपना, परस्थान मतलब कूच, संपन्न मतलब पूर्ण होना, आहुति मतलब हवन में अग्नि को समर्पित कर जाने वाली वस्तु। और उसके बाद सावन मतलब सहारा, प्रवृत्ति मतलब आदत, अनान्यास मतलब अचानक, अनु मतलब आज्ञा, न्यायसंग मतलब न्यायपूर्ण, संकल्प मतलब शपथ या प्रतिज्ञा, मुक्तिदात्री मतलब मुक्ति करने वाला, निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, शोक मतलब दुख, प्रयास मतलब कोशिश, सौम्य मतलब सुंदर, कर्मनिष्ठ मतलब कर्म करने वाला, विश्वास करने वाला, परिचित मतलब जाना पहचाना, लोभ बस मतलब लालच के कारण, दृढ़ निश्चय मतलब पकड़। अब इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में देखेंगे। कौन सा देखेंगे? पार्ट 2 में देखेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर पूरी डिटेल में हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए